औरतें, ये दो लोग हैं। मर्दों के, अब मैं तुम्हारी इस्लाह के लिए सुनने की बातें हैं, मर्दों के चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, माँ बाप, बीबी, बच्चे, सास, ससुर, ये सब लोग होते नहीं होते? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उनके बेटों का है या बेटियों का है या दामाद का है या बीबी का है या सास का है या ससुर का है या माँ का है या बाप का, भतीजे भतीजे, चचा ताऊ, किसका? ये पूछो और फिर तुम अपने गिरेबान में झांक के देखना हम क्या कर रहे हैं। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी औलाद का नहीं, उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, उसकी माँ और बाप को भी रखो। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी बीबी का नहीं, बच्चों का नहीं, सारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे ज्यादा किसका बोलो? माँ बाप का। मगर अंदाजा लगाना, हमारा छोटा बच्चा अगर उधर गिरता हो, टहलता हो, बाप अपना सारा जरूरी काम छोड़ के बच्चे के पास पहुंच जाएगा कहीं गिर ना जाए। और माँ या बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो यही औलाद, अगर माँ बाप लैट्रीन में जा रहे हैं तो ये वहां तक साथ पकड़ के नहीं ले जा सकता है, साथ में नहीं जा सकता, या लैट्रीन वगैरह में पानी नहीं रख सकता कहीं मेरे बाप गिर ना जाए। ये फर्क। और दूसरी चीज ये देखे, 10,000 कमाने वाला 5,000 बीबी पे खर्च, 5,000 माँ बाप पे खर्च हो रहे क्या? देख लो जरा, माँ बाप पे खर्च नहीं, जबकि मर्दों पर बीबी से ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। बीबी से ज्यादा माँ और बाप का है। मगर कहां देखते? नहीं देखते, इस तरफ नहीं जाते। माँ बाप 8-8 दिन हो जाते हैं, उनका लिहाफ नहीं देख सकता कि बदबू तो नहीं आ रही है, उनका कंबल नहीं देख सकता कि बदबू तो नहीं आ रही है, उनका बिस्तर नहीं देख सकता बदबू तो नहीं आ रही है, उनकी चादर नहीं देख सकता बदबू तो नहीं आ रही है। मेरी माँ को खाना टाइम पे मिल रहा नहीं मिल रहा, कैसा खाना दिया जा रहा, कहीं बचा कुचा तो नहीं दिया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी माँ के या बाप के मिजाज के, सारी चीजें खत्म। अगर 24 घंटे बच्चों के लिए है तो 1 आध घंटा माँ बाप के लिए भी निकालो। रात को अगर सो तो एक नजर देख लो मेरी माँ के पास या बाप के पास लिहाफ तो कम नहीं, कहीं पांव तो ऐसे नहीं पटपटा रहे हैं, इनके पांवों में दर्द है। तुम तो औलाद हो, अपनी माँ के पांव दबा सकते हो, अपने बाप के पांव। आधा घंटा अगर माँ बाप के पांव दबा करके रात को सो गए तो तुम तो सोते रहोगे, मगर हर करवट पे तुम्हारी माँ और बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर करवट पे दुआएं करते रहेंगे, आधा घंटा सिर्फ। मगर कहां है? मैं आया तो मेरे 10 लोगों ने हाथ चूमे, बाहर जाते हैं तो हाथ चूमते चूमते नाक लगा देते हैं, कोई कपड़े खींच रहा, कोई यूं खींच रहा कि सैयद साहब आए हाथ चूम ले। तुम भी हो, खूब नारे लगाओगे, मुझे भी दे दे के जाओगे, नोट खूब बरसाओगे, मगर ये नहीं देखते कि जाड़ों में मेरी अम्मा को 2 अंडों की जरूरत है, मेरी अम्मा रात को खांसती रही, या मेरे बाप को दवाई की जरूरत है, या मेरे माँ बाप कमजोर हो रहे, लड़खड़ा रहे, मेरे माँ बाप को किसी खमीरे की जरूरत है, या मेरे माँ बाप को किसी दवाई की जरूरत है, या मेरी माँ की चादर पुरानी हो गई है। अरे बूढ़े तो हो गए, दिल पुराना थोड़ी है। माँ बाप को अगर नए कपड़े मिल जाए तो 10 मरतबा दुआएं करते हैं, 10 मरतबा दुआएं। अब सुनो, कान खोल कर सुनो, अगर कोई भी, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, पीर आते हैं, तुम चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाएं, तुम चाहते हो तो सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप इधर लाइन में खड़े हो और हजारों पीर मुझ जैसे मौलाना इधर लाइन में खड़े हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है और ये पीर हजारों मुझ जैसे मौलाना तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो। बेशक एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अब रह गई औरतें, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? जी, औरतों
उनके शौहर का है या माँ का है या बाप का है या भाई का या बहन का, नहीं। ना तो उसकी माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना चचा का, ना ताऊ का। बीवियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कहना आज भी मैके वालों का मान रही है। जो मैके वालों ने कह दिया उसी कहने पे चल रही है, चाहे घर में आग लगे या बचे। यहां तक किताबों में आया, सुनो, हदीस में आया है, बीबी को, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी। इजाजत की बात कर रहे हो? अगर मैं जुमला बोलूंगा तो हंस जाओगे। अक्सर मैं तकरीरों में कर, इजाजत ले रही है, तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। ये काम हो रहा जी। बाज औरत तो अमर उजाला है। हाँ, कोई काम ही नहीं। 8 बजे तक पूरा समेटा, चाय बिस्किट रोटी बासी ताजी, और दरवाजे पे डांड से डकार मारी और एक घर में घुस गई। कह रही सुन रही है, मोहल्ले में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरी कहानी सुना के, और कान बराबर में, कान के बराबर मुंह करके बोली कहिए किसी से, मैं तुझे ही बता रही हूं, और निकल गई बराबर में। पड़ोस में घुस गई, पड़ोस में, उसको भी यही मामला। पूरी बातें बता दी, टोटल अपनी बहू की, अपने बेटे की, पूरे समधियाने की सारी बातें मोहल्ले की बता गए। फिर कान के पास मुंह रख के बोली कहिए किसी से, मत तुझे ही बता रही। 10-12 घर में 11-12 बजे तक फूंक दिया और बोली कहिए किसी से मत। तूने छोड़ा हो तो वो कहे भी किसी से। बाज औरत को और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, ऐसे ऐसे कराती फिर रही है, ऐसे तेरी बुराई मेरी बुराई। सुनो कर्रा जुमला, सुनो कर्रा जी। तुमने कभी ऐसा कोई आदमी देखा या औरत देखी कि जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो या खाती हो? देखा आज तक कोई ऐसा? कोई आदमी तुमने देखा ऐसा? बोलो, कोई औरत देखी? मैं दिखाऊं। कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, मैं दिखाऊं, और कुरान के हवाले से दिखाऊंगा। 40% लोग कम से कम, बुरा मत मानियो, तुम में भी होंगे। अब आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मगर मैं दलील भी ऐसी दे के जाऊंगा ना कि मानना ही पड़ेगा। कुरान की आयत पढ़ूंगा, कुरान की। बेशक। और औरतों में तो 50% है। कितना बुरा इंसान होगा यार वो। सोचो, जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, उससे बुरा कोई इंसान होगा? उसके पास बैठोगे तुम तो खूब ठिट्टे मार मार के उसी के पास हो। कौन है वो? पता लगाओ, मैं बताऊं? जी। सुनना चाह रहे हो? जी जी। कुरान उठा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। बोलो कितने लोग गीबत करते हैं, कितनी चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। अल्लाह फरमाता है जो ऐसा करते हैं तो ऐसा है जैसे सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कुरान गलत हो सकता है क्या? पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता जो गीबत करते हैं ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ोगे ना
बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह, मगर अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह का हक है ये। और अगर तुमने किसी की गीबत करी, चुगली करी, बुराई करी, तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के बुराई की है, इसलिए वो उसका हक है। बेशक। कहाँ है, चौराहों पे बैठ गए। अभी पिछले रमजान में इलेक्शन गुजरा, पिछले रमजान में प्रधानी का इलेक्शन, बाज ने तो रोजे क्या वो झूठ बोला है, वो झूठ बोला, कह रहा प्रधान जी लिख के दे दूंगा 135 वोटों वो जीतो वो रखे हो तुम। और अगर कोई है इधर की पार्टी का, अगर उधर को निकल के भी चला गया, प्रधान जी उसे अपना मत समझियो, आंकड़े लगा रहे हैं, आंकड़े कितने वोट हैं, कितना क्या, निरा झूठ बोल। मैं ये नहीं कहता हूं कि इलेक्शन मत करो, मैं भी कहता हूं जो प्रधान अगर कौम का काम करे, दीन का काम करे, लोगों के लिए नरम हो, अच्छा हो, उसको अपना वोट देकर के जिताओ। मैं भी कहता हूं, मगर ऐसा नहीं है अगर इन भाई ने अगर नहीं दिया तो और ये इधर वाले प्रधान जीत गए तो अब ये दुश्मन हो गया, उसके घर की लाइट कटवा दी, उसके घर का बिजली वाला है फोन करके पकड़वा दिया, समझे, और कहीं अगर वो वाला मामला है तो फोन करके वो पकड़वा दिया। मेरा इशारा समझ रहे हो, मैं मोबाइल में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आ जाता है, इशारा समझ रहे हो। बेड पे तंग कर रहा है, उधर को अगर कोई गाय भैंस निकल गई उसको मार रहा, उसके घर का बच्चा पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया। ये नफरतें नहीं है क्या? इलेक्शन लड़ाया, 15 दिन बाद फिर सब एक से, जिसकी किस्मत में था वो जीत गया। जी जी। और मैं तो ये कहता हूँ जो अच्छा काम करे उसे आगे बढ़ाओ, जिताओ, ताकि वो कौम के काम आए, लोगों के काम आए। सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं और जितने वो हैं वो लो और इस कौम तक पहुंचाओ। ये अच्छी बात है, नालियां बनाओ, रोड बनाओ, कब्रिस्तान, सारी चीजें करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं भी कहता हूं कि लड़ाओ इलेक्शन, मगर ऐसा नहीं कि ऐसी ऐसी करा दो। भाइयों में 3 भैया अगर एक उधर हो गया तो दोनों भाइयों ने मौजी छोड़ दी, उसके घर बिया शादी में नहीं बैठ रहा है, एक वोट हो गया, अरे क्या हो गया, जिता दिया। ये दुश्मनी खत्म करो, ये दिल से कदूरत निकालो। मगर बाज इंसान 24 घंटे झूठ बोलता, निरा झूठ, मुंह से बदबू आ रही है, झूठ बोलते बोलते बदबू आ रही है।